बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से अमरीकी सफ़ारत खाने ने, जो कि इस्लामाबाद में अमरीकी सफ़ारत खाना है, उसने सफ़ारती आदाब की धज्जियां उड़ा दी हैं। और धज्जियां उड़ाते हुए उन्होंने जिस किस्म की हरकत की, उसके बाद एक लफ्ज़ी जंग शुरू हुई ट्विटर के ऊपर, जिसमें ना सिर्फ ये कि पीटीआई के सपोर्टर्स शामिल थे, बल्कि हुकूमत में बैठे हुए वफाकी वज़रा ने अमरीकी सफ़ारत खाने को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। और निशाना बनाने के साथ साथ शीरी मज़ारी ने तो यहाँ तक किया कि उन्होंने बाकायदा धमकी दी कि अमरीकी सफ़ारत खाने में काम करने वाले जो अमरीकी स्टाफ है, उसके वीज़ों की जांच पड़ताल का अमल भी इस मामले के नतीजे के तौर पर शुरू हो सकता है। ये सारा मामला शुरू कैसे हुआ, इस वीडियो में बात करेंगे। ये मामला है क्या, इसके हवाले से मैं आपको बताऊँगा। हुआ कुछ यूँ कि वॉशिंगटन पोस्ट ने एक आर्टिकल छापा। उस आर्टिकल की मैं आपको हेडलाइन बताता हूँ। उस आर्टिकल की हेडलाइन थी कि ट्रंप्स डिफीट इज़ अ ब्लो फॉर द वर्ल्ड्स डेमागॉग्स एंड डिक्टेटर्स, कि जो डोनाल्ड ट्रंप की सदारती इलेक्शन में शिकस्त है, वो एक धचका है पूरी दुनिया में जो डिक्टेटर्स हैं, आमिर हैं जिनकी हुकूमत है, और डेमागॉग्स की। अब डेमागॉग किसे कहते हैं? डेमागॉग कहते हैं एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर को जो कि रेशनल आर्गूमेंट या फिर मंतकी बात करने की बजाय वो सहारा लेता है झूठे खोखले नारों का, लोगों के जज्बात के साथ खेलता है, पॉपुलर नारा लगाकर हुकूमत में आ जाता है। अब इस आर्टिकल को आप अगर पढ़ें तो इसमें बाकायदा लिखा गया है कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार में आने के बाद दौरा किया सऊदी अरब का। इजिप्ट के जो डिक्टेटर हैं अब्दुल फताह अल सीसी, उनको सपोर्ट हासिल थी डोनाल्ड ट्रंप की। उसके अलावा शाह सलमान को मोहम्मद बिन सलमान के साथ उनके ताल्लुकात, और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर ऐसी रजीम्स और हुकूमतें हैं, उनको डोनाल्ड ट्रंप सपोर्ट करते रहे। तो इस आर्टिकल में बेसिकली अब ये लिखा गया है कि जब जो बाइडन सदर के तौर पर आएंगे तो वो अमरीका का जो ऑन द फेस ऑफ इट एक पॉलिसी होती है कि वो जमहूरी हुकूमतों को और जमहूरी हुक्मरानों को सपोर्ट करेंगे, डिक्टेटरशिप की पूरी दुनिया में कहीं सपोर्ट नहीं करेंगे, वो पॉलिसी तब्दील होकर वापस हो सकती है। अब इस आर्टिकल के छपने के बाद हुआ कुछ यूँ कि एहसन इकबाल, जो एहसन इकबाल मुस्लिम लीग नून के नवाज़ के रहनुमा हैं, वो गए ट्विटर पर। उन्होंने इस आर्टिकल का लिंक पोस्ट करके उसको ट्वीट किया एक अपने कमेंट के साथ, और उस कमेंट में लिखा हुआ था वी हैव वन इन पाकिस्तान टू, कि हमारे पास भी एक ऐसा ही हुक्मरान है, ही विल बी शोन वे आउट सून, और उन्हें बहुत जल्द इक़्तिदार से जो है वो रुखसत कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह। अब ये जिस वक्त ट्वीट किया एहसन इकबाल ने, इसके कुछ ही देर के बाद हुआ यूँ कि यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद, अमरीकी सफ़ारत खाने का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उसने एहसन इकबाल को रीट्वीट किया। बहुत कम ऐसा होता है कि किसी भी मुल्क का सफ़ारत खाना इस तरीके से एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, ख़ास तौर पर जो हुकूमत में ना हो और हुकूमत के ख़िलाफ़ मज़ाहमत कर रही हो, इसको इस तरीके से ओपनली, खुलेआम इस तरीके से रीट्वीट किया जाए। ना सिर्फ ये कि रीट्वीट किया गया, बल्कि ये घंटों अमरीकी सफ़ारत खाने के ट्विटर हैंडल के ऊपर मौजूद रहा। और इसके ऊपर स्टार्ट में पीटीआई के सपोर्टर्स ने इसके ऊपर बहस शुरू कर दी, अमरीकी सफ़ारत खाने के ऊपर तनकीद शुरू कर दी। अमरीकी सफ़ारत खाने को बार बार ये लिखा गया कि आप जो हैं वो ओपनली एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। ये मामला हल नहीं हुआ। शीरी मज़ारी ट्विटर पे गई और उन्होंने स्क्रीनशॉट लिया यूएस एम्बेसी के ट्विटर हैंडल का स्क्रीनशॉट लेने के बाद शीरी मज़ारी ने क्या ट्वीट किया मैं आपको बताता हूँ। शीरी मज़ारी ने लिखा कि यूएस एम्बेसी स्टिल वर्किंग इन ट्रम्पियन मोड in support of convicted absconder and intervening brazenly in our internal politics, कि अमरीकी सफ़ारत खाना अभी भी जो डोनाल्ड ट्रंप स्टाइल ऑफ वर्क है उसमें उस तरीके से काम करते हुए सपोर्ट कर रहा है एक मुजरिम को, एक मफरूर को। उनका रेफरेंस जो है वो नवाज शरीफ की तरफ था। एंड इंटरवीनिंग ब्रेजनली इन आवर इंटरनल पॉलिटिक्स, और बाकायदा हमारी जो दाखिली सियासत है उसमें अमरीकी सफ़ारत खाना मदाखलत कर रहा है। मनरो डॉक्ट्राइन ऑल्सो डाइड सेंचुरीज़ अगो। अब मनरो डॉक्ट्राइन जो है वो ये है कि 1850s में जिस वक्त अमेरिका की एक पॉलिसी थी कि यूरोपियन जो कॉलोनियलिज़म है उसके ख़िलाफ़ उनकी पॉलिसी थी, ओपन पॉलिसी थी, और उसको बेसिकली जो वो पॉलिसी है उसको मनरो डॉक्ट्राइन कहा जाता है। उन्होंने कहा कि मनरो डॉक्ट्राइन ऑल्सो डाइड सेंचुरीज़ अगो, यूएस एम्बेसी मस्ट ऑब्ज़र्व नॉर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी, के अमरीकी सफ़ारत खाने को सफ़ारती अक़दार का लिहाज रखना चाहिए। सो इफ़ फेक देन क्लैरिफाई थ्रू ट्वीट,
कि अगर तो ये रीट्वीट जो है ये जिसके जो स्क्रीनशॉट्स चल रहे हैं ये फेक हैं तो इसको क्लैरिफाई करना चाहिए। इफ़ नॉट देन अपॉलॉजी ट्वीट नीडेड। अगर ये फेक नहीं है तो फिर इसके ऊपर बाकायदा एक माफ़ी जो है वो मांगनी चाहिए अमरीकी सफारतखाने को। अब इसके ऊपर जिस वक्त इसकी रिट्वीट शुरू हुई और ये मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उसके बाद अमरीकी सफारतखाने ने अपनी पोजीशन क्लैरिफाई करने के लिए एक ट्वीट किया। वो ट्वीट भी मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने क्या ट्वीट किया। डियर फॉलोअर्स, अब यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद ने उसके ऊपर ट्वीट किया। डियर फॉलोअर्स, द यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद ट्विटर अकाउंट वॉज एक्सेस्ड लास्ट नाइट विदाउट ऑथराइजेशन। कि विदाउट ऑथराइजेशन यूएस एम्बेसी के ट्विटर अकाउंट को गुज़श्ता रात उसको एक्सेस किया गया। द यूएस एम्बेसी डज़ नॉट एंडोर्स द पोस्टिंग और रीट्वीटिंग ऑफ पॉलिटिकल मैसेजेस। कि अमरीकी सफारत खाना कतन भी इस किस्म के किसी काम में इन्वॉल्व नहीं होता है कि जो सियासी बयानात हैं उनको ट्वीट किया जाए, उनको रीट्वीट किया जाए या उनको एंडोर्स किया जाए। वी अपोलोजाइज फॉर एनी कन्फ्यूजन दैट मे हैव रिजल्टेड फ्रॉम द अनऑथराइज्ड पोस्ट। कि इसके हवाले से अगर कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है तो यूएस एम्बेसी इस हवाले से माजरत ख़्वाह है। अब अमेरिका का जो ट्रैक रिकॉर्ड है मुख्तलिफ़ ममालिक में अनरेस्ट क्रिएट करने का, वहाँ पर मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट करने का, वहाँ पर दंगे फसाद करवाने का, बहुत सारे लोगों को मालूम है कि अमेरिका किस तरीके से मुख्तलिफ़ ममालिक में इंटरवीन करता है और उसकी एक बाकायदा हिस्ट्री मौजूद है। फैज़ान रज़ी साहब उसके हवाले से वीडियो करेंगे, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन इस वक्त जो है वो मैं आपको ये बता दूं कि जब भी ऐसा कोई काम किया जाता है उसको इस तरह ओपनली नहीं किया जाता, क्लियरली साइड नहीं किया जाता। और इसका जो सबसे अहम एंगल है वो शहबाज गिल जो है हुकूमती तर्जुमान, उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर जाकर जिस किस्म की बात लिखी वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि शहबाज गिल ने जो इसके हवाले से पॉइंट आउट किया दैट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। शहबाज गिल ने क्या लिखा जी? शहबाज गिल ने जाके लिखा कि एम्बैरेसिंग, शर्मनाक, द यूएस एम्बेसी ट्वीटिंग derogatory comments about sitting US President Mr. Donald Trump and Prime Minister of Pakistan Mr. Imran Khan. First time ever seen an embassy insulting its own lawful elected president. We expect some heads must roll. दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल। कि ये शर्मनाक है, यूएस एम्बेसी ने डेरोगेटरी रिमार्क्स ना सिर्फ ये कि वज़ीर आज़म इमरान खान बल्कि इस वक्त जो सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हैं उनके ख़िलाफ़ भी डेरोगेटरी रिमार्क्स जो हैं वो ट्वीट किए हैं। फ़र्स्ट टाइम एवर सीन, पहली मरतबा देखा गया है कि कोई सफारत खाना अपने ही सदर को डिसरिस्पेक्टफुल अंदाज में इंसल्ट कर रहा हो, उसकी बेइज्जती कर रहा हो। वी एक्सपेक्ट, हम अब ये तवक्को करते हैं कि यूएस एम्बेसी से ये तवक्को है कि सम हेड्स मस्ट रोल, कि कुछ लोगों को इस सारे मामले के नतीजे में निकाला जाए। दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल, ये कतई तौर पर नाकाबिले कबूल है। अब जिस वक्त ये सारा मामला हुआ और यूएस एम्बेसी ने इसके ऊपर अपनी क्लैरिफिकेशन दी, दैट क्लैरिफिकेशन एक्चुअली डिड नॉट गो डाउन वेल विद शेरी मज़ारी। शेरी मज़ारी ने इसके ऊपर रिएक्ट किया और उन्होंने कहा कि ये उन्होंने बिल्कुल जो यूएस एम्बेसी की क्लैरिफिकेशन थी, वजाहत थी, उसको मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने लिखा दिस नॉट गुड इनफ स्पेशली आफ्टर ग्रेट डिले, कि ये जो क्लैरिफिकेशन की ट्वीट है ये काफ़ी नहीं है, ख़ास तौर पर इस वजह से कि ये बहुत ज़्यादा डिले के बाद, बहुत ज़्यादा ताख़ीर से ये क्लैरिफिकेशन जारी की गई है। अकाउंट वाज क्लियरली नॉट हैक्ड, कि यूएस एम्बेसी का जो अकाउंट है उसको हैक नहीं किया गया था। सो समवन हु हैड एक्सेस टू इट यूज्ड इट। जिस भी शख्स ने इसको इस्तेमाल किया और ये रीट्वीट किया उसके पास एक्सेस मौजूद था विदाउट ऑथराइजेशन। उसके पास एक्सेस तो मौजूद था लेकिन उसने इजाज़त गालिबन नहीं ली होगी अमरीकी सफ़ीर से या स्टेट डिपार्टमेंट से। अनएक्सेप्टेबल दैट समवन वर्किंग इन यूएस एम्बेसी पुशिंग अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ एजेंडा। ये नाकाबिले कबूल है कि अमरीकी सफारत खाने में बैठा हुआ कोई शख्स एक ख़ास सियासी जमात के एजेंडे को परसू कर रहा है, फॉलो कर रहा है। हैज़ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, इसके बहुत सख्त और संगीन नताइज हो सकते हैं, इंक्लूडिंग स्टाफ वीज़ाज़ स्क्रूटनी, के बाकायदा जो अमरीकी सफारत खाने में मौजूद अहलकार हैं
वो जो इस इंफॉर्मेशन के तमाम मामले से रिलेटेड हैं, जो ट्वीट्स करते हैं, जिनका पब्लिक डिप्लोमेसी विंग है, उसके जो वीज़ाज़ हैं उनकी जांच पड़ताल करके हमें हो सकता है कि हम ये देखें कि ये सारा मामला जानबूझकर तो नहीं किया जा रहा, पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़ अमरीकी सफारतखाने की तरफ से कोई बाकायदा मुनज़्ज़म साजिश तो नहीं की जा रही। ये जिस वक्त शेरी मज़ारी ने कहा, उसके बाद एक इस वक्त ट्विटर के ऊपर आप जाएँ, आप देखेंगे कि तमाम लोग, जर्नलिस्ट, इस वक्त मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ के सपोर्टर्स इसके हक़ में या इसके ख़िलाफ़ इस वक्त ट्वीट्स कर रहे हैं। ये सारा मामला इस तरीके से था। एक बहस बहरहाल ज़रूर शुरू हो गई है, ख़ास तौर पर वो बहस जिस वक्त जो बाइडन की जीत का ऐलान हुआ, उस वक्त हमने देखा कि कुछ तस्वीरें वायरल हुई जो कि माजी में नवाज़ शरीफ और जो बाइडन की इकट्ठे मुख्तलिफ इवेंट्स के ऊपर तस्वीर थीं, उनके वाशिंगटन के दौरे के दौरान ली हुई तस्वीर थीं, और साथ ही आसिफ अली जरदारी की भी जो बाइडन के साथ जो तस्वीर थीं उनके दौरे हुकूमत की, वो जो है तस्वीर वायरल हुई। और उसके बाद एक बहस शुरू हुई थी कि क्या अब जो बाइडन अमरीकी सदर मुंतखब होने के बाद अपने ऐसे लोग जिनके साथ उनका माजी में इंटरेक्शन रहा है उनको सपोर्ट करेंगे। और इस सारे मामले के ऊपर जब बहस शुरू हुई, उसको एक जिसे कह सकते हैं कि उस बहस में अब इजाफ़ा हुआ है, शिद्दत और तेज़ी आई है कि अमरीकी सफारत खाने का ये इक़दाम लामहला ये साबित करता है कि उन्होंने जिस तरीके से रीट्वीट किया एहसन इकबाल को, हो सकता है ये भी सारे उस सिलसिले की कड़ी हो। ये इसके हवाले से तफसीलात हैं। अगर इसके ऊपर अब पाकिस्तान का दफ्तर ख़ारजा को रिएक्ट करता है, अगर अमरीकी सफारत खाने से किसी को बुला के इस पर बाज़ पर्स की जाती है, तो उसके हवाले से भी मैं आपको आगाह करूँगा। और ये सारा मामला अब किस पोलिटिकल, अपने पाकिस्तान की जो पोलिटिकल डिबेट है उसको किस तरफ लेके जाएगा, उसके ऊपर बात करेंगे अगर इस पर कोई डेवलपमेंट होती है। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।